अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। मुल्क भर की तरह आज फैसलाबाद के अंदर भी 7 मुहर्रम का बड़ा जो जुलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद हुआ। और इस वक्त हमारे साथ इमरान मान साहब मौजूद हैं। इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि 7 मुहर्रम का जो जुलूस होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मान साहब ये बताएं कि ये जो 7 मुहर्रम अल हराम का जुलूस होता है किस मुनासबत से होता है, क्या अहमियत होती है इसकी? अच्छा, इस तरह है जी, भट्ट साहब के कुछ जो पूरा अशरा है उसे मखसूस कर दिया जाता है दिनों से। और आज क्योंकि 7 मुहर्रम उल हराम थी, तो आज की जो निस्बत है वो मेहंदी से तशबीह दी जाती है अली कासिम की, यानी हज़रत कासिम की मेहंदी की तशबीह से आज जो 7 मुहर्रम है वो मेहंदी निकाली जाती है। और उस पर जो जुलूस बर्पा होता है और उसमें फिर जुलजनाह की भी बरामदगी होती है। और वो जुलूस इस वक्त जो है हमारा वो घंटाघर चौक की तरफ है। और काफ़ी इस दफ़ा मैंने देखा है कि कसीर तादाद जो है वो इस दफ़ा अज़ादार की जो है वो जुलूस में शरीक है। हमने बड़े साल यहाँ ख़ुद भी कवरेज की है। जितना रश मैंने आज देखा है वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा था। और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो बड़े फूल प्रूफ सिक्योरिटी है। और यकीन करें कि इस तरह महसूस होता था कि हमें ख़ुद भी हम मीडिया पर्सन हैं, लेकिन बड़े मसाइल और जिस तरह हम अंदर आए हैं वो हमें पता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। और जो आपने निस्बत पूछी, गुज़श्ता सालों की भी बात करने चला था कि जिस तरह गुज़श्ता सालों में जब 7 मुहर्रम का जुलूस होता था तो अक्सर देखा था मोबाइल सिग्नल सर्विसेज तमाम तरह की चीज़ें बंद हो जाती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज भी बहाल हैं और यहाँ पर जितने भी अज़ादार हैं वो भी इस जुलूस का हिस्सा है। तो क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें तो पहले से बेहतरी देखने को मिली है। जी, बहुत ज़्यादा। और मेरा ख़्याल है कि इसमें एक तो प्रोफेशनल जो आपकी गवर्नमेंट है, सीएम साहिबा बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं उनके। और उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी पिछले साल भी मुहर्रम में मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल रही थी। और आपके कोई नाखुशगवार वाक़या भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हमेशा ही अशरे में बड़ा पुरसकून और अल्लाह की ख़ास यहाँ पर रहमत रहती है। और जितने भी मकातब फ़िक्र हैं हमारे फैसलाबाद के, वो हमेशा यहाँ पे हम आहंगी और पूरा इत्तेफाक। और मेरा ख़्याल है कि यही एक चीज़ जो है हमारी यहाँ से फैसलाबाद से जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मुहर्रम का अशरा जो है बड़ा पुरसकून होता है। अच्छा, बात करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और उनके रुफ़क़ा ने जो 72 तन कुर्बान किए, तो क्या पैगाम जाता है मुस्लिम उम्मा के लिए इस हवाले से? देखिए जी, ये तो लाजवाल कुर्बानी थी। और इसके बाद तो मेरा ख़्याल है कि फिर कुर्बानियों की जो दास्तान रकम हो गई है, इसके बाद कोई कुर्बानी होगी नहीं। और उन कुर्बानियों का आज जो सिला है और जो हम चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारी अज़ानें जो और हमारी मस्जिदें हैं, इबादत हैं, जो ये रौनक है, ये हुसैन की कुर्बानी के बाद है। और उनकी कुर्बानी ने एक सबक दिया। और उनकी एक जो पूरे कुनबे को अपने हाथों के साथ तैयार करके और फिर जिस तरह से वो एक रकम की गई है कुर्बानी की तारीख, और उसमें 6 माह के अपने बच्चे को भी रब के सामने पेश कर दिया, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई लाजवाल कुर्बानी कायनात में नहीं हो सकती। और जो करबला का मुआरका वहाँ हुआ है वो फिर कभी नहीं हो सकता तारीख में। अच्छा, हमेशा मंसूब किया जाता है हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से, जिस तरह 10 मुहर्रम का दिन है, कि सिर्फ शिया कम्युनिटी जो है वही इससे मंसूब की जाती है कि सुन्नी जो है क्या उनके इमाम नहीं है। तो क्या कहते हैं इस हवाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तो सबके इमाम हैं, सुन्नी शिया सब ही है। दर्द दिल तो सबको, जो हुसैनी नहीं वो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान है वो हुसैनी है। इनके नाना कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके नवासे थे। तो इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज हम वाकई ये मान साहब की बात है, हम खड़े हैं यहाँ ये आज़ाद आबाद करके उनकी कुर्बानी की वजह से। वो जो सिस्टम था अल्लाह ने बनाया हुआ है, हर सुन्नी शिया हर आदमी एक भाई भाई हैं, ये सब ही इनको मानते हैं। जो इनको नहीं मानते वो इस्लाम से ही खारिज है, खारिज है। अच्छा, मतलब आखिर में अगर हम बात कर लें तो मुस्लिम उम्मा को, या जिस तरह लोग शिया सुन्नी तफरके के अंदर बट जाते हैं, तो इस हवाले से इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहते हैं?
मेरा ख्याल है कि जी पैगाम बड़ा वाज़ह है कि हम सबको एक परचम के नीचे आना चाहिए, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके घराने का, और तमाम जितने असहाबा इकराम और अहले बैत हैं, उनके सब के हमें नक्शे कदम पे चलना चाहिए, और आपस में कोई भी ऐसी मुसलमानों को हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए। और यही पैगाम मेरा ख्याल इस वक्त जो आपने पूरी दुनिया में देखा है कि मुसलमानों की जो पता जिस तरह से ईरान ने पूरी दुनिया को एक मैसेज डिलीवर किया है कि अगर मुसलमान एक हो जाएं तो फिर उन्हें कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। और मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम ईरानी कौम को कि उन्होंने करके दिखाया। जी बहुत शुक्रिया जी। ये नाजरीन 7 मुहर्रम अल हराम का जो जुलूस है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपने अब इख्तिताम की जानिब गामजन है, और यही पैगाम था मुस्लिम उम्मा को भी कि एक जगह पर इकट्ठे हों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी हैं कि हक पे जो है वो डट गए और बातिल को हमेशा जो है वो शिकस्त होगी। ये आज का मैसेज था इस हवाले से। आइंदा दिनों में जो भी इस हवाले से जो तकरीबात होंगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने